गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको बायोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊँगा। अब इस रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म में क्या है, आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे रिप्रोडक्शन की बात अगर आपसे की जाए तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग डेफिनीशन देखेंगे। डेफिनीशन परिभाषा क्या मतलब क्या है, जैसे कि रिप्रोडक्शन अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना। जैसे इंसान है तो इंसान जैसे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, अगर कोई हाथी है तो अपने हाथी जैसे, एलिफेंट है तो एलिफेंट जैसे ऑर्गेनिज्म अगर अपने आप में प्रोड्यूस करता है तो भी वो रिप्रोडक्शन है। जैसे अगर हम परिभाषा सोचते हैं तो इट इज़ प्रोसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द ऑफस्प्रिंग देयर ओन टाइम, अपनी तरीके से ऑर्गेनिज्म को बनाना। अब होता है, चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर आपको लाइफ स्पॉन आता है या लाइफ साइकिल आती है तो आप उसको कैसे सीखोगे। तो जैसे ये लाइफ स्पॉन है, अब ये लाइफ स्पॉन क्या होता है, लाइफ स्पॉन टाइम पीरियड जिंदा रहने से मरने तक का समय, इसे आप लाइफ स्पॉन कह सकते हो। जैसे कि जन्म लेना और मरना, या बर्थ टू डेथ, इसे आप लाइफ स्पॉन कहो। अब लाइफ स्पॉन क्या कर सकते हो, तो जो आपके लाइफ स्पॉन है ये प्रोड्यूस एसेक्सुअली भी कर सकते हैं एंड सेक्सुअली भी कर सकते हैं, बट न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना चाहिए। अब जैसे कि आप कहते हो कि जुवेनाइल अवस्था या अर्ली स्टेज ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल बॉडी पार्ट ग्रो करता है, उसे आप जुवेनाइल फेज कहोगे। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो जुवेनाइल फेज होता है इसमें केवल आप, बट इट इज़ नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, मीन्स इसका मतलब है कि इसके पास कोई भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी नहीं होती है, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप जुवेनाइल फेज कहोगे। अब लाइफ स्पॉन में हम कह सकते हैं 5 पार्ट है, जैसे क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप लाइफ साइकिल के बारे में जानें। अब लाइफ साइकिल क्या होता है, तो लाइफ साइकिल अगर आपसे पूछा जाए तो जो बर्थ से, जब बर्थ हुआ हो और बर्थ से सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, क्या आ जाए, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, तो उसे आप क्या कहोगे, लाइफ साइकिल कहोगे। तो ऐसी प्रोसेस को आप लाइफ साइकिल कहोगे। अब लाइफ स्पॉन में हम कह सकते हैं 5 पार्ट हैं, जैसे पहले बर्थ होना, फिर जुवेनाइल फेज का आना, मतलब कि बॉडी पार्ट का ग्रो करना, फिर आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर जो लास्ट स्टेज है जिसे हम डेथ भी कहते हैं और सेनेसेंस भी कहते हैं। अगर मैं आपको केवल टॉपिक में रिप्रोडक्टिव फेज डिस्क्राइब करूं तो जैसे कि अगर आप यहाँ जन्म लेते हैं या एक एग है, तो एग में क्या होगा, यंग होगा, यंग के बाद क्या होगा, मोल्टिंग होगी, और मोल्टिंग के बाद क्या होगा, मोल्टिंग से प्यूपा बनेगा और प्यूपा होकर के एडल्ट रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग आ जाएगा आपका। ये सब आपके उसमें आ जाएंगे। अब मैं आपको लाइफ स्पॉन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं कि भाई लाइफ स्पॉन क्या से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कहोगे, सबसे पहले आप कहोगे कि एलिफेंट की लाइफ स्पॉन कितनी होती है, 60 ईयर होता है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होता है। पैरट का कितना होता है, तो आप कहोगे 140 ईयर होता है। तो ये सब लाइफ स्पॉन है। अब हॉर्स का कितना लाइफ स्पॉन, 20 ईयर्स होता है, लेकिन मे फ्लाई जो रहता है वो 24 आवर्स रहता है। तो आप इससे ये कह सकते हो, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है और प्लांट की बात की जाए, या ये कह सकते हैं जितने ऑर्गेनिज्म हैं और प्लांट हैं,
तो उसमें जो प्लांट होता है उसकी जो लाइफ स्पॉन होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे आप कह सकते हो कि और जो साइज़ है, साइज़ भी नहीं रिलेट करता है लाइफ स्पॉन को। जैसे आप क्रो की बात करोगे तो क्रो आपका 14-15 साल जीता है, लेकिन वहीं पैरट की बात करोगे तो आप 140 साल जीता है। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप रिप्रोडक्शन की बात अगर आपसे कही जाए तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि एसेक्सुअल सेक्सुअल में डिफरेंस क्या क्या है, तो आप कहोगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो केवल एक ऑर्गेनिज्म, ओनली वन ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है उसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई भी फ्यूज़न ऑफ गैमीट नहीं होगा। अब उसमें कौन सा डिवीज़न होता है, तो आप कहोगे केवल माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर जो उनके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है वो फॉर्मेशन करता है डॉटर सेल, और डॉटर सेल मिलकर के जो डॉटर सेल बनती है उसे आप क्लोन कहते हो। क्या कहते हो? क्लोन। अब क्लोन क्या होते हैं, तो आप कहोगे मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ये सेम होते हैं जो क्लोन। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो आप कहोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमीट टेक प्लेस, मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमीट होता है। फिर जाइगोट किससे डिवाइड होते हैं, इसमें जाइगोट जो होता है माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होता है। यहाँ मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है। आप आगे जब क्लास में पढ़ोगे तो उसमें आपको एक चीज़ें और आएंगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दोनों जगह से आता है। तो डिफरेंट पेरेंट मतलब कि अलग अलग लोगों से आता है, मतलब यहाँ रिकॉम्बिनेशन होता है, और जहाँ रिकॉम्बिनेशन होता है वहाँ वेरिएशन होता है। कहने का मतलब जहाँ रिकॉम्बिनेशन वहाँ वेरिएशन। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, क्विक रिवीजन अगर आप करते हैं तो कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आया, कहने का मतलब कि डेफिनेशन में क्या याद करना है, डेफिनेशन में आपको क्या देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेता है। लाइफ स्पॉन का क्या मतलब होता है, लाइफ स्पॉन बर्थ टू डेथ को लाइफ स्पॉन कहते हैं। ये लाइफ स्पॉन क्या हो सकता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली हो सकता है। और शुरुआत में क्या होता है, जुवेनाइल फेज़ होता है। लेकिन जुवेनाइल फेज़ क्या होता है, तो आप इसको समझेंगे केवल ये बॉडी का ग्रोथ होता है और इसमें कोई भी और ग्रोथ नहीं होती। लाइफ स्पॉन कितने टाइप के, कितने पार्ट होते हैं उसमें, बर्थ, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, डेथ को ही आप सेनेसेंस कहते हैं, मतलब बुढ़ापा होना सेनेसेंस। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ समझाई ऐसे ही ह्यूमन का होता है। ह्यूमन हो गया, ह्यूमन में एग बना, यंग हुआ, लेकिन वो मोल्टिंग नहीं होती, सीधे वो ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें केवल आप यहाँ पैरट का याद कर सकते हैं और किसका, मे फ्लाई का जो 24 आवर्स होता है। और लाइफ स्पॉन को आप डायरेक्टली नहीं रिलेट कर सकते हैं साइज से। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल एक पैरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी फ्यूज़न ऑफ गैमीट नहीं होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा इसमें। क्लोन क्या होता है, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आओगे, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जाइगोट में कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोटिक, यहाँ मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल कमिंग फ्रॉम दोनों पेरेंट्स से आते हैं, तो यहाँ वेरिएशन होता है।